आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। लेकिन गुरु के बताए रास्ते पर चल करके कोई इंसान न बना हो, ऐसा एक उदाहरण नहीं आया समझ में। गुरु की क्या महत्ता है? बहुत ऊंची महत्ता है, आपके लिए बहुत ऊंची। क्योंकि सच्चा इंसान तो सदगुरु बनाता है, संत बनाता है। क्योंकि वेद अपने आप नहीं बोलते हैं, बोलते हैं क्या अपने आप? जहां समझ में नहीं आएंगे तो फिर किसी जानकार की आवश्यकता पड़ेगी ना। बोलो बोलो, क्या वेद अपने आप बोलेंगे? सारे बोलो ना। उपनिषद अपने आप बोलेंगे, रामायण अपने आप बोलेगी, गीता अपने आप बोलेगी, भागवत अपने आप बोलेगी, गुरु ग्रंथ अपने आप बोलेंगे, कुरान अपने आप बोलेगी, बाइबल अपने आप बोलेगी। ये अपने आप नहीं बोल सकते। किसी जानकार के मुख से जब हम सुनते हैं, सारी परतें खुलती चली जाती हैं, शंकाएं दूर हो जाती हैं, सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं और हमें सच्ची राह मिल जाती है। ये महत्व है संत का, ये महत्व है सदगुरु का। परमात्मा के दिए मानव शरीर को पा करके संसार में सारे सच्चे इंसान नहीं बने, ये ठीक है। लेकिन बलिहारी गुरु कौन से हैं? बलिहारी गुरु आपने, यहीं तक सुनाते हैं लोग, अगली बात भूल जाते हैं। जिन गोविंद दियो मिलाए, बोलो ना, जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन गोविंद दियो मिला। लेकिन वो कब मिलाएंगे? कब तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएंगे? पहले उनके साथ ऐसा मिलाप कर लेना कि गुरु के विचार और आपके विचार मिल जाएं। गुरु का मत और आपका मत मिल जाए, गुरु का चिंतन आपका चिंतन बन जाए, गुरु का जीवन आपका जीवन बन जाए, गुरु का आचरण आपका जीवन बन जाए। फिर तुम्हें गोविंद न मिले ऐसा एक उदाहरण नहीं मिलेगा। करके देखो एक बार। नारायण नारायण हरि हरि, जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। और जो मेहनत करने को मैं आपसे कह रहा हूं ना, परमात्मा का नाम लेते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए, परमात्मा और गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए जो मेहनत का महत्व बता रहा हूं, श्रम का महत्व बता रहा हूं, वहां पर किसी कार्य को छोटा मत समझना। कोई कार्य छोटा नहीं। ये तो हमारे कृष्ण कन्हैया भी बता रहे हैं कि ऐ संसार के लोगों, मुझे देखो, त्रिलोकपति हूं मैं, परब्रह्म परमात्मा हूं मैं। लेकिन जब दुनिया में आ गया हूं तो क्या मर्यादा का पालन कर रहा हूं? अपने घर की हैसियत से चलता हूं। मैंने दुनिया में देखा, अनुभव किया, जब आधे से ज्यादा मेरे युवा भाई बेरोजगार मुझे नजर क्यों आए। अपने युवाओं को बेरोजगार देख करके मुझे बड़ी चिंता होती है, इस बात की बड़ा दुख होता है। लेकिन ये आधे से ज्यादा बेरोजगार क्यों हैं, ये भी अनुभव सुन लो। बड़ा काम करने की घर में हैसियत नहीं और छोटा करने में शर्म आती है, इसलिए आधे से ज्यादा बेरोजगार। थोड़ा पढ़ लिख गए, अब छोटा काम तो हो नहीं सकता। गलत कह रहा हूं? बोलो बोलो ना। जिसे गलत लगे वो मत कहना। बोलो सही है? पक्का? जयराम जी की हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ध्यान देना, आप छोटा काम करने में शर्म आती है और बड़ा करने की हैसियत परिवार में नहीं है। वो कन्हैया बता रहा है, मुझे देखो, त्रिलोकपति हूं, परब्रह्म परमात्मा हूं। लेकिन जब दुनिया में आया हूं, मेरे घर में अगर गाय भी चराई जाती हैं तो मुझे गोपाल बन करके वन वन में गाय चराने में भी कोई शर्म और संकोच नहीं है। मुझे कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं है। मैं गाय भी चराने को तैयार हूं। लेकिन गंवार ग्वाला मत बने रहना। अपने बौद्धिक स्तर को
क्योंकि बुद्धि भगवान ने ऊपर बनाई है, इसे ऊपर ही उठाए रखना। इतना चिंतन ऊंचा उठाना, इससे निकली हुई गीता दुनिया में जिसका सानी नजर ना आए। तुम्हारा बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा उठ जाए, चिंतन आपका इतना ऊंचा उठ जाए, और मौका मिलने पर इससे निकली हुई गीता दुनिया में एक उदाहरण बन करके दिखा दे। अब गमार वाले ही मत बने। और इतना ही नहीं खाली घर में गाय चराई जाती है, हमें गाय चराने में भी कोई शर्म नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अपने बौद्धिक स्तर को, अपने चिंतन को ऊंचा उठाए चला जाना है। और मौका लगा तो इस लायक अपने जीवन को बनाना है, एक कुशल प्रशासक भी बन के दिखा देना है, कुशल राजा भी बना के दिखा देना है। द्वारिकाधीश ने वो कर दिखाया जो इतने खानदानी राजा नहीं कर पाए। सारे के सारे केशव की ओर आंख उठा के देखते हैं। कौरव चाहते हैं केशव मदद करें, पांडव चाहते हैं, क्यों भाई क्या था उसके पास? बोलो ना, दुनियावी तौर पर देखो तो क्या है उसके पास? उसके आलोचक भी एक बार चाहते हैं कि काश ये हमारी मदद कर दे। चाहे वो समझ नहीं पाए, अगर परमात्मा को मांग लिया तो बाकी सब कुछ मिल जाएगा। वो सेना मांग करके अबोध बच्चे की तरह से मूर्खता करते हैं, लेकिन पांडवों ने प्रभु को ही मांग करके समझदारी की और उनको जीवन में विजय मिली है, उनको जीवन में सफलता मिली है। मांगना है तो कुछ ऐसा मांग लेना जो मांगना ही बाकी ना रहे। पांडव कहते हैं देना है तो हे केशव आप अपने आप को हमें दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सेना दे दो जी बस। पांडवों मुझे चाह रहे हो? बोले हां, मैंने प्रतिज्ञा की है युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले कोई बात नहीं। अरे आपको शस्त्र की क्या आवश्यकता है? आप जहां हो वहां तो सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार एक क्षण में हो सकता है। आप जिसकी रक्षा करें दुनिया में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, और आप ही जिस पर टेढ़ी नजर कर लें उसे दुनिया में कोई बचाने वाला भी नहीं बच सकता। हमें तो आप चाहिए बस। अरे राजा का प्रोग्राम मेरे घर में बन जाए कभी आने का। हरि बोल, बोलो ना सारे, बोलो हरि बोल। राजा का प्रोग्राम बन जाए मेरे घर में आने का। संसार का एक तुच्छ राजा मेरे घर में आने का प्रोग्राम बना है खाली। अभी मेरी गलियां जहां कीचड़ में भरी रहती थी अब रहेंगी? बोलो, बोलो ना। कह कह के परेशान हो गया था नगर पालिका में, नहीं करा किसी ने। गलियां सुधर जाएंगी ना? बोलो। सड़कें सुधर जाएंगी ना? बोलो। मेरी फाइलें अटकी पड़ी थी किसी कार्यालय में, रोज जाता था कल आना कल आना। अब मुझे नहीं जाना पड़ेगा, फाइल मेरे घर पर आएगी। सुना है प्रधानमंत्री जी आपके घर में आ रहे हैं, सुना है राष्ट्रपति जी आपके, देखो हमारा भी एक। अच्छा और तुम्हारा क्या काम था बताओ ना, हम यहां बैठे बैठे कर देते हैं। मेरे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे कि नहीं? बोलो, बोलो ना। मोहल्ले वाले लड़ते थे, झगड़ते थे, मैं परेशान था क्योंकि सीधापन था ना। उनके पास 4 गुंडे थे, अब तो सिक्योरिटी वहां से वहां तक लग जाएगी। अब लोग कहेंगे भैया इससे तो डीएम भी सुनेगा, इसका तो कमिश्नर भी सुनेगा, इसका तो राज्यपाल भी सुनेगा, इसकी तो मुख्यमंत्री भी सुनेगा। इसलिए इससे पंगा लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके घर में आ रहा है, राष्ट्रपति इसके घर में आ रहा है। बोलो सारी सुरक्षा व्यवस्था हो जाएगी, रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे और मेरे घर के अभाव भी पूरे हो जाएंगे। बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। ये हमारा ज्ञापन दिला देना यार, और जो मेरे लायक सेवा हो बता दो तुम। हरि बोल। होगा कि नहीं? बोलो ना, होगा कि नहीं? होगा ना? सारे काम पूरे हो जाएंगे। संसार का एक तुच्छ राजा मेरे घर में आ रहा है, आया नहीं, प्रोग्राम बना है खाली, चाहे बाद में कैंसिल हो जाए। बोलो, प्रोग्राम बना, इतने मात्र से सब कुछ हो गया। और राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा, उसका प्रोग्राम बनना तो दूर, कभी कैंसिल होना तो दूर, मेरी गली में आना तो दूर, मेरे घर में आना तो दूर, मेरे कमरे में आना तो दूर, मेरे रोम रोम में समाया है, मेरे अंदर बैठा है। फिर मेरे दुख बने हुए हैं, फिर मेरी परेशानियां बनी हैं, फिर मेरी चिंताएं बनी हैं, फिर मेरे कष्ट बने। क्यों? मेरा प्रश्न है, मुझसे तो सारी दुनिया प्रश्न कर रही है। जयराम जी की हरि बोल। मेरा प्रश्न है आपसे, बोलो ना यार। सारे प्रश्न करते हो। अरे राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा, उसका प्रोग्राम बनना तो दूर, घर में आना तो दूर, मेरे कमरे में आना तो दूर, मेरे अंदर बैठा है।
मेरे बाहर बैठा है, मेरे ऊपर बैठा है, मेरे नीचे बैठा है, मेरे दाएं बैठा है, मेरे बाएं बैठा है, मेरे चारों ओर कण-कण में समाया है। और उसके रहते हुए फिर मैं दुखी हूं, फिर चिंतित हूं, फिर परेशान हूं, फिर व्यथित हूं, फिर अशांत हूं, फिर अतृप्त हूं। विचार कीजिए आखिर इसका कारण क्या है, विचार करने की कोशिश कीजिए। इसी का राज बताएगा सदगुरु, इसी का राज बताएगा संत। हरि बोल, हरि बोल। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण 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 हरि हरि। जय जय। मैं देख रहा हूं पंडाल बहुत छोटा हो गया और कल तक तो और हजारों लोग पहुंचने वाले हैं, और आपके दिल छोटे नहीं हैं, महाराज जी के दिल छोटे नहीं है। काशीपुर वालों ने भी दिखा दिया है उनके दिल भी छोटे नहीं हैं। उत्तरांचल निवासी क्षेत्रवासियों ने बता दिया है उनके दिल छोटे नहीं हैं। यहां पर कितने भी लोग आए सब समा जाएंगे, प्यार है आपका। लेकिन दूर दूर तक जो खड़े हैं, गेट के बाहर भी जो खड़े हैं, मैं सबसे कहूंगा एक बार जरूर बोल करके अपनी रचना को पवित्र करना। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। किसी काम को छोटा मत समझना। आपसे कहा है श्रम करना, मेहनत करना, पर इसका अर्थ यह नहीं कि किसी काम को छोटा समझो, किसी को बड़ा समझो। मेहनत तो मेहनत है। पत्थर फोड़ने वाले का भी वही महत्व है, मिल चलाने वाले का भी वही महत्व है, कपड़े धोने वाले का भी वही महत्व है, सफाई करने वाले का भी महत्व है वही। कभी भी किसी कार्य को करते हुए हीन भावना मत रखना अपने अंदर, और किसी बड़ा काम समझ करके अपना अभिमान भी मत करना। यह अभिमान आपके प्रगति के मार्ग को रोक देगा, यह अभिमान आपको गिरा देगा। अभिमान भगवान से दूर हो जाएगा, कर देगा आपको। और जहां आप भगवान से दूर हुए, अपनी निगाह में बड़े बनते रहना, इतने नीचे आ जाओगे, इतना नीचे गिर जाओगे। मैं नहीं चाहता कि दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नीचे गिरे। ये कॉम्प्लेक्स दोनों बुरे हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी अच्छा नहीं है, और अपने आप को इंफीरियर भी मत समझना कभी। काम कोई भी क्यों ना हो, कोई छोटा नहीं होता है। जब कन्हैया तक गाय चराने में भी संकोच नहीं कर रहा, रथ हाँकने में संकोच नहीं कर रहा है, बोलो ना, तुम्हें काम करने में शर्म क्यों आती है? कैसे परमात्मा के भक्त हो है? महाराज जी को देख करके तो एक बार गुजरात महाराष्ट्र की साइड से काफी लोग आए, और मैं आश्रम पर, क्योंकि मेरा आश्रम कोई होटल नहीं लगता है, आश्रम लगता है, पैसे के बल पर नहीं, श्रम के बल पर बन रहा है। सादगी और त्याग का महत्व स्वीकार करते हुए, खाली भाषण देने के लिए नहीं। बहुत से लोग जो सुख सुविधाएं चाहें, उन्हें तो मेरे आश्रम पर आने की आवश्यकता भी नहीं है, और जो प्यार चाहें, अपनापन चाहें, उनके लिए द्वार खुला है। इतना प्यार मिलेगा, इतना अपनापन मिलेगा, शायद दुनिया में ना मिले। चैलेंज करके कहता हूं, कोई स्वार्थ नहीं। वहां जाते ही आपसे कोई रसीद बुकें नहीं खुलेंगी, चंदे की रसीदें नहीं होंगी वहां पर। वहां प्यार है, अपनापन है। मैंने तो उसका नाम ही मायका रखा है, हर एक की माँ का घर। नाम भी उसका कामा है, और कामा कामा बोलते जाओ तो माँ का अपने आप हो जाता है। वो मायका है सबका, सबकी माँ का घर है, सबके पिता का घर है, सबके भाई का घर है, सबके दोस्त का घर है। एक बार आकर के देख। आश्रम पर आया कोई, जितने लोग थे मैंने जबरदस्ती कहा, महान तीर्थराज है विमल कुंड, वहां पर
मैंने कहा इसकी परिक्रमा लगा के आओ, आए हो सौभाग्य से तो इससे वंचित मत रहो। नहीं महाराज जी, हमारा तो तीर्थ आपके चरणों में, हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा नहीं, महाराज जी तो कह रहे हैं ना, महाराज जी की आज्ञा मानिए, जाइए परिक्रमा लगा के आइए। बेचारे मजबूर होकर के गए। महाराज जी आप अकेले? मैंने कहा आज मैं थोड़ी देर अकेला बैठना चाहता हूं। पता नहीं क्या मन में आया, मैंने फावड़ा उठाया। ये अभिमान से आत्म प्रशंसा के लिए नहीं सुना रहा, आपको प्रेरणा देने के लिए सुना रहा हूं, ये याद रखना। फावड़ा उठाया और मैंने मिट्टी खोद करके नींव में डालना शुरू कर दिया। इतने में लोग काफी सारे आए। ये शॉल उतार करके यहां बांधा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, मिट्टी में सने हुए थे। वो आके कहते हैं हरि चैतन्य महाप्रभु कहां हैं, महाराज जी कहां हैं? मैंने कहा कहिए आप कहां से आए हैं, आइए बैठ, देखिए हमारा टाइम बर्बाद मत करिए, हम बड़ी दूर से आए हैं, हम महाराज जी के दर्शन करने आए हैं, हमें उनका बताइए। मैंने कहा थोड़ी देर मजा लेता हूं। अच्छा, मैंने कहा बैठिए, आप पानी पीजिए, अभी महाराज जी आ जाते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको। वो सारे के सारे बेचारे बैठ, कितनी देर में आएंगे पता नहीं, महाराज जी कितनी देर में आएंगे। मैं अपना फावड़े से मिट्टी खोदता रहा। इतनी देर में सारे परिक्रमा लगा करके आए और जो रोए होंगे वो आज तक याद करके आंसू आ जाते हैं। हम मर गए थे महाराज जी, अरे हमें पहले जान से मार देते, हमारे रहते आप फावड़ा चलाएंगे, हमारे रहते आप मिट्टी खोदेंगे, अरे हमें तो डूब मरना चाहिए महाराज जी, ये क्या कर रहे हैं आप? महाराज जी वो सारे चौंके, ये महाराज जी मैंने यूं करा, हाय महाराज जी, हाय महाराज जी, पैरों में गिरे। लोग जल से चरण ऐसे नहीं धोएंगे जो आंसुओं से धोए उन लोगों ने। और कहने लगे, क्या कहने लगे मालूम है? हमने सोचा जिनके करोड़ों भक्त हैं भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जिनका नाम है, वो तो बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे होंगे, चमर ढल रहे होंगे, फानूस लटके होंगे, फावड़ा चलाते मिलेंगे। हमने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा बच्चों, मेहनत तुम भी करना और परमात्मा का नाम तुम भी लेना, दोनों चीजें करना, कर्म भी करना, परमात्मा का स्मरण भी करना। और कोई काम छोटा मत समझना, फिर देखना जीवन में तुम्हें वो मिल जाएगा शायद तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। पहाड़ों से पत्थर टूट टूट के गिरते हैं ना, बोलो, गिरते हैं ना? पहाड़ों से पत्थर टूट टूट के गिरते हैं ना? सिर हिला के नहीं, जवान से बोलो, सारे बोलो, गिरते हैं। पहाड़ों से पत्थर टूट टूट करके गिरते हैं और संयोग से नीचे नदी हो तो उसमें लुढ़कते रहते हैं, बोलो, उसके वेग में चलते रहते हैं। और कहां का पत्थर कहां पहुंच जाए कोई पता है क्या? है आपके प्यार के दरियाओं में भी ये जड़ जैसा पत्थर जो था, आज चैतन्य ईश्वर की कृपा से, गुरु कृपा से जो बना है, पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गया है आपके बीच में, यहां वहां जहां तहां। ध्यान देना, लेकिन बड़े ध्यान से सुनना। दो पत्थर पहाड़ से निकले और दोनों पत्थर गिर पड़े, नदी के वेग में चलने लगे। अब बताइए, अपने अपने कर्म, अपने अपनी प्रारब्ध, प्रारब्ध भी क्या है? अपने कर्मों का फल है। बेचारे पहुंचते पहुंचते नदी के बहाव में एक नगर में पहुंच गए। एक तो इतना गोल मटोल हो चुका था, लुढ़कते लुढ़कते, किसी ने बड़ा सुंदर देखा, चिकना गोल मटोल मंदिर बनाया था, शिवलिंग की तलाश थी, पास में कहीं मिल नहीं रहा था, उसने उठाया और शिवलिंग बना करके शिव जी की स्थापना कर दी। बोलो हरेश्वर महादेव की, बोलो दिव्येश्वर महादेव की, और यहां जहां बैठे हो मोटेश्वर महादेव की। ध्यान से सुनना, परमात्मा तो कण कण में है ना। परमात्मा कोई पत्थर में, धातु में या काष्ठ में नहीं है, कागज में नहीं है, वो तो आपकी भावनाओं में। अगर आपकी भावना है तो धन्ना जाट की तरह आप तो बट्टे से भी प्राप्त कर सकते हो, वरना आपके सामने भी हो तब भी आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। शिवलिंग स्थापित हो गया जी, लोग श्रद्धा से, भावना से पूजा करने लगे, उनकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। बड़ा दूर दूर प्रचार हो गया। जैसे यहां रामनगर चित्रकूट में दिव्येश्वर महादेव नहीं है, यहां गढ़ीनेगी में जैसे हरेश्वर महादेव नहीं है, आज पूरे विश्व में उनकी जय जयकार हो रही है। लोग इतनी श्रद्धा रखते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं और ना भी पहुंच सकें। मैं सुनता हूं लोगों से, महाराज जी हमने तो घर बैठे बैठे ऐसा कहा और हमारी तो कामना पूरी हो गई। कमाल है। बोलो हरेश्वर महादेव की, बोलो दिव्येश्वर महादेव की। ध्यान से सुनना है इस बात को। बात तो भावना और विश्वास की है। परमात्मा फल नहीं देते हैं, देवी देवता फल नहीं देते हैं, संत गुरु फल नहीं देते हैं।
फल देता है हमारा विश्वास, और ये विश्वास आपका जहां हो जाए आपको फल वहीं मिल सकता है, और विश्वास न हो तो दुनिया में कहीं भटक लेना, तुम्हें कहीं फल मिलने वाला नहीं। विश्वास अगर हो जाए तो आपको अमृतसर में भी वही मिल सकता है, मक्का मदीना में वही मिल सकता है, यरूशलेम में वही मिल सकता है, ख्वाजा साहब के दरबार पर वही मिल सकता है, वैष्णो देवी में वही मिल सकता है, काशी बनारस में, बद्रीनाथ केदारनाथ में, गंगोत्री यमुनोत्री में, हर जगह पर मिल सकता है, और कहीं पर भी मिल सकता है, घर बैठे बैठे मिल सकता है। और विश्वास नहीं है तो कहीं चले जाना, खाली हाथ लौटोगे, आपको कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं। विश्वास से लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया, भावनाओं से। विश्वास का परिणाम यह हुआ मनोकामनाएं पूरी होने लगी, लोग जय जयकार करने लगे। लोगों ने बड़ा सिद्ध नाम रख दिया, सिद्धेश्वर महादेव रख दिया उसका नाम। क्या रख दिया? सिद्धेश्वर महादेव नाम रख दिया। सिद्धेश्वर महादेव देखने लगे, मेरे साथ एक पत्थर और लुढ़कता हुआ आ रहा था, वो कहां रह गया भाई? मैं तो यहां मंदिर में विराजमान हो गया, मेरी पूजा होने लगी, अर्चना होने लगी, उपासना होने लगी, वो कहां चला गया? एक दिन पता लग गया, क्योंकि वो रोता हुआ आया, वहां पर किनारे पर ही रह गया था बेचारा। अभी छोटा नहीं बना था ना, बड़ा था। छोटा बनने में बड़ा मजा है, बड़प्पन के काम करना, महानता के काम करना, लेकिन बड़े बनोगे ना जयराम जी की, वहीं पड़े रहोगे, अपने आप को बड़ा समझोगे, अपने आप को महान समझोगे, वहीं पड़े रहोगे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, इतना याद रखना। वो वहीं पर पड़ा रहा, क्योंकि बड़ा भारी था वो, बहुत विशाल। तो वहां पर क्या हो रहा था, हमारे धोबी भाई जाते थे कपड़े लेकर के, और नदी का किनारा तो था ही, कपड़े में ऐसे जल लगाया, मारना जोर जोर से शुरू कर दिया। हरि बोल, हरि बोल, बड़ी जोर जोर से मारा। एक दिन उसको बड़ा दुख हुआ, जैसे तैसे उसे पता लगा कि हम दो पत्थर चले थे पहाड़ से इकट्ठे, दोनों ने इतना परिश्रम किए, कष्ट उठाए, पर एक तो मूर्ति बन करके विराजमान हो गया मंदिर में, उसकी तो पूजा हो रही है, उसकी अर्चना हो रही है, और उसके पास जाकर के लोगों को शांति मिल रही है, उसके पास जाकर के सुख मिल रहा है, और मैं घाट का पत्थर रह गया हूं, धोबी घाट का पत्थर। मेरे पर तो कपड़ों की बस बौछार होती रहती है, दद धड़ाधड़, और कुछ मिलता ही नहीं है। बेचारा बड़ा दुखी हुआ, व्यथित हुआ। इसलिए नहीं कि मेरे को मार पड़ती है, इसलिए नहीं कि मैं यहां पड़ा रह गया। उसके मन में बड़ा सुंदर भाव था, क्योंकि संस्कार दोनों के एक जैसे थे ना, एक जगह से चले थे, साथ साथ। कहता है देखो मेरा साथी आज इस लायक हो गया कि उसकी शरण में जाकर के लोग मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं, शांति प्राप्त कर रहे हैं, शीतलता प्राप्त कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। काश मेरा भी जीवन ऐसा हो जाता, लोग मेरे पास भी आते, उनकी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाती, उनको भी सुख मिलता, उनको भी आनंद मिलता, उनको भी शीतलता मिलती, तो मैं भी अपने आप को भाग्यशाली मानता। काश मेरा जीवन भी ऐसा हो जाता, काश मेरा जीवन भी ऐसा हो जाता। साथियों का मजा तब है जब किसी के मनोबल को कमजोर न करो, याद रखना। वो साथी क्या है जो किसी के मनोबल को कमजोर करे, किसी को हीन दिखाने की कोशिश करे, किसी को छोटा अपने बड़प्पन का अभिमान करके दिखाने की कोशिश करे, वो साथी नहीं है, सच्चा साथी नहीं है। वो शिवलिंग के पास पुकार करता है, भाई हम साथ थे, देखना तू कहां से कहां पहुंच गया और मैं कहां का कहां पड़ा रह गया। कुछ मेरे को भी जीवन ऐसा बन जाए जो मैं भी यहां बैठा बैठा भी लोगों को शांति दे सकूं, सुकून दे सकूं। वो कहता है देखो हमारे प्रारब्ध में अपने कर्मों के अनुसार जो लिखा था वो हमें मिल गया, लेकिन मैं तो वहीं पड़ा रहा, तू कहां से कहां पहुंच गया। बोले कहां पड़ा रहा तू? धोबी घाट पर लोग खाली बस मैल ही अपनी उतारते हैं मेरे यहां। बोले तेरे यहां जब तक मैल नहीं उतरेगी तब तक मेरे दरबार में व्यक्ति नहीं आ सकता है, क्योंकि शुद्ध वस्त्र पहनेगा, शुद्ध मन को लेकर के आएगा, शुद्ध विचार को लेकर के आएगा, तभी तो। अरे तेरा महत्व तो कम कहां है? तू अपने आप को हीन क्यों समझता है? तू अपने आप को छोटा क्यों समझता है? अरे इसी काम को कर तू जो तू कर रहा है, ये काम छोटा नहीं। अरे दुनिया की मैल ही तो उतार रहा है। भाग्यशाली है वो जो दुनिया के कपड़ों की, दुनिया के मन की, दुनिया के विचारों की, दुनिया के दिमाग की गंदगी को दूर कर रहे हैं। तू भी गंदगी दूर कर रहा है, मैं भी गंदगी दूर कर रहा हूं। अपना अपना काम है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कन्हैया कहता है सेवा, यहां पर महाराज जी हमें कोई बताता ही नहीं है कोई सेवा, सेवा बताई नहीं जाती, ली जाती है जिसने करनी है जबरदस्ती। याद रखना
सबको सेवा बट गई। कृष्ण तो भगवान है, इन्हें कौन यज्ञ में सेवा देगा? किसकी इतनी सामर्थ्य है जो कृष्ण से कहते तुम ये सेवा करो? लेकिन भगवान कहते हैं सेवा करना तो सबका धर्म है, सेवा करना सिखाना नहीं, पहले खुद भी सेवा करना सीखो। यज्ञ में गए, मेरे लायक कोई सेवा बची है? बोले नहीं। तो झूठी पत्तलें कौन उठाएगा? हाँ वो तो अभी नहीं है। मैं भगवान हूं ये नहीं, मैं द्वारिकाधीश हूं ये नहीं, बड़ा महान हूं ये नहीं। सबकी झूठी पत्तलें उठा करके बाहर फेंकते हैं। ये परमात्मा करने को करें। यज्ञ में क्या हुआ था? भगवान झूठी पत्तलें उठाते हैं। काम कोई छोटा नहीं है। मैंने आपको याद होगा एक बार एक घटना सुनाई थी। आपको लगेगा द्वारा बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों में, कुछ बच्चों में हीन भावना क्यों आ जाती है। मैंने कहा ना, कर्म करना, परिश्रम करना, साथ में श्रद्धा रखना, धर्म का अनुसरण करना, प्रकृति के नियमों का पालन करना, लेकिन काम जो कर रहे हो वर्तमान में उसे छोटा बोलो ना। आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना, वहीं मत पड़े रहना, कोशिश करते रहना, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है उसमें संतोष करना सीखना। आगे प्रयास करते रहो, काम को छोटा मत समझो, हीन भावना नहीं। हमारा बिजनेस छोटा है उसका बड़ा है, हीन भावना आ गई थी। हमारा कद छोटा है, हीन भावना बोलो ना नहीं आती। आप बताओ बच्चों, मेरी बेटियों को तो बहुत जल्दी आ जाती है। कद थोड़ा सा छोटा हो तो आती है, नहीं बोलो नहीं आती, आ जाती है ना। रंग थोड़ा सा सांवरा या काला हो तो बोलो ना आती है, नहीं बोलो। काम तुम्हारा छोटा हो और दूसरा सामने वाले का बड़ा हो, हीन भावना आती है नहीं आती है। आप बड़ा अच्छा गा सकते हैं, दूसरा उतना अच्छा नहीं गा सकता। एक में अभिमान आ जाएगा, दूसरे में हीन भावना आ जाएगी। तो ना तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अच्छा है, ना इंफीरियर समझना अपने आप को अच्छा है। किसी भी हालत में ना अभिमान आने देना, ना हीन भावना आने देना, वरना जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने सुनाया था, आप बीता उदाहरण सुनाया था, आज फिर सुना रहा हूं, और उसी को सुनाने के साथ आज यहीं विराम दूंगा। जहां इस शरीर का जन्म हुआ, जहां देश में हम इतनी प्रगति के गुण गा रहे हैं, इतनी उन्नति के गुण गा रहे हैं, इतने विकास के गुण गा रहे हैं और रोने रो रहे हैं, यहां पर अभी बहुत कमियां भी हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे देश में अभी कई जगह ऐसी हैं जहां पर सिर पर मैला ढोया जाता है। बोलो, वो भी हमारे भाई बहन है ना, नहीं है? बोलो ना, वो भी गंदगी को अपने सिर पर ढोते हैं। जहां इस शरीर का जन्म हुआ वहां पर भी बचपन में मैंने देखा ये कई जगह पर बुराई थी, सिर पर मैला ढोते थे लोग। और एक दिन ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर के प्रेरणा लेने की कोशिश करना। मैं चला जा रहा था, सच्ची घटना है ये। एक महिला जो अपने सिर पर मैले का टोकरा उठा करके जा रही थी, एक नवयुवक से टकरा गई। जानबूझ के नहीं, अनजाने में ऐसे छू गई होगी। वो तो गुस्से में आ गया, बुरा भला कहने लगा, अपमान करने लगा। औकात जानती है अपनी, शर्म नहीं आती। गंदगी साफ करने वाली, मैला ढोने वाली हमसे छू करके चलती है, देख करके नहीं चल सकती थी। इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था कि मुझे गुस्सा आ गया। मैं आगे बढ़ने लगा कि इसको बताता हूं, ऐसे बोलते हैं, कम से कम कुछ तो लिहाज करो, महिला है और वो सेवा कर रही है हमारे गांव की, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कुछ कहता, उससे पहले ही उस महिला ने कुछ ऐसा कह दिया
जिसे लोग ओछा समझते हैं, नीच समझते हैं, शूद्र समझते हैं, उसके सामने मेरा सिर झुक गया। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। वो महिला कहती है, जब बहुत ज्यादा बोलने लगा वो नवयुवक, बहुत ज्यादा अपमान करने लगा, बड़े कटे जले शब्द सुनाने लगा, तो महिला कहती है, मैं गंदगी साफ करने वाली हूं ना। क्या तेरी मां ने कभी गंदगी साफ नहीं करी? क्या तेरी मां ने कभी गंदगी साफ नहीं करी? लड़का कहता है, वो हमारी मां है इसलिए हमारी गंदगी साफ करती है। बोली, मैं पूरे गांव की मां हूं, मैं सारे गांव की गंदगी साफ करती हूं। कमाल है। तुम्हें तो पान की दुकान लगाने में शर्म आती है, घर की हैसियत के अनुसार खोमचा लगाने में शर्म आती है, साइकिल का काम करने में शर्म आती है, पंचर लगाने में शर्म आती है, उसे तो गंदगी उठाने में भी अपने घर के काम के अनुसार शर्म नहीं आ रही है। अरे हीन भावना मत लाओ, घर में जो काम होता है उस काम को पूरी लगन से करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो और आगे बढ़ जाओ, ये मैं भी कामना करूंगा। कर्म मत छोड़ना, परिश्रम मत छोड़ना, मेहनत करते रहना और फिर देखो कोई काम छोटा नहीं। तो ऐ ओ पत्थर, ऐ ओ मेरे साथी पत्थर, माना कि मैं शिवलिंग में पहुंच गया हूं और तू धोबी के घाट पर पड़ा रहा है, काम तो तेरा भी छोटा नहीं है। अगर तू भी ना होता, इन कपड़ों की भी गंदगी कहां साफ होती, मैं भी ना होता, मन की गंदगी कहां साफ होती। अरे सबका अपना अपना महत्व है, हर काम का अपना महत्व है, इसलिए जो काम तेरे को मिला है इसी को पूरे मनोयोग से करता चला जा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। अब नहीं है दुख पत्थर को, अब तो बड़े जोश में है। अब एक धोबी तो क्या, सारे गांव के धोबी भी आ जाएं तो उसे कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई आत्मग्लानि नहीं, पूरे मनोयोग से लोगों की गंदगी को साफ करने लगा, लोगों के कपड़ों की गंदगी को साफ करने लगा। अब उसके मन में कोई हीन भावना नहीं थी। कर्म करते रहना, साथ में श्रद्धा रखना, कर्म नहीं छोड़ना है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते, काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से बचते रहो। पाप की वासनाओं से बचते रहो। नाम गंगा में गोते लगाते चलो, नाम गंगा में गोते लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद, हाँ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। अपने मन को विषयों के विष से बचाते चलो, मन को विषयों के विष से, हाँ मन को विषयों के विष से बचाते चलो। सुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, हरि बोल। सुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, सोते जगते कभी नाम भूलो नहीं, सोते जगते, सोते जगते कभी नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण
जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हाँ जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण, जय जय नारायण। जय जय हरि बोल, हरि बोल, हाँ हरि बोल, ओ हरि बोल, हाँ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हाँ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सारे बोलो हरि बोल, हरि बोल, हाँ हरि बोल, 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 हरि बोल। ओ ध्यान से सुनना भाई, परिश्रम भी करना है और साथ में परमात्मा का भी स्मरण करना है। वो शक्ति मिलेगी, वो सामर्थ्य मिलेगी, शायद हमने कभी कल्पना भी न की हो। वैसे हम इतना परिश्रम करते शायद थक जाते, लेकिन कर्तव्य समझ करके प्रभु का स्मरण करते हुए करेंगे, हमें थकावट नहीं होगी, साथ में शक्ति मिलेगी। पर उस शक्ति का प्रदर्शन करना मत शुरू कर देना, शक्ति का अभिमान करना मत शुरू कर देना। मैं चैलेंज करके कहता हूं, वो शक्ति मिलेगी शायद आपने कभी कल्पना भी न की हो। लेकिन कब? जब अपने धर्म की रक्षा करोगे। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रकृति की रक्षा करोगे, प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। धर्मानुसार जीवन जियो और अपना कर्म करो, फिर देखो आप मान मर्यादा को कभी नष्ट मत होने देना। लेकिन जो शक्ति मिले फिर उसका अभिमान भी मत करना। एक किस्सा मैंने सुना था, पहाड़ पर एक महिला धान की रोपाई कर रही थी। 1 मिनट का किस्सा है ये, इसे सुनते सुनते जाना और प्रेरणा लेना। क्योंकि कर्म के साथ साथ प्रभु स्मरण सिखाया है ना, कर्म तो छोड़ना ही नहीं है। भगवान भी आके कह दे कि कर्म छोड़ दो तब भी मत छोड़ना भाई। आप कहोगे भगवान की आज्ञा नहीं माने तो किसकी? क्योंकि भगवान की आज्ञा वेद है। भगवान कभी ऐसी आज्ञा देंगे ही नहीं, संत कभी ऐसी आज्ञा देंगे ही नहीं। वो कहेंगे मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य जो है उस युद्ध को कर, अपने कर्म को भी मत छोड़ और मेरा स्मरण भी कर। है अर्जुन, फिर देख तेरे को क्या मिलता है। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी। अरे देवी देवता भी अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूलताएं भी अनुकूलता में बदल जाएंगी। इंद्र भगवान को एक बार बड़ा अभिमान हो गया, बड़ा अभिमान हो गया एक बार। क्या लगा अगर मैं ना हूं ना तो दुनिया में कौन बचेगा। एक बार तो कृष्ण ने खंडित किया था, या फिर भक्त अपने विश्वास के आधार पर इसके अभिमान को खंडित करता है। देखा है जब जब इसने अभिमान किया, इसका अभिमान खंडित हुआ। अभिमान किसी का भी क्यों ना हो। इंद्र को अभिमान हो गया अगर मैं ना हूं लोग भूखे मर जाएंगे। हो सकता है मेरी बात सुनकर के कल तमाशा दिखा दे। हरि बोल,
हरि बोल। लेकिन हमने अपना कर्म नहीं छोड़ना है। छोड़ना है बोलो, नहीं छोड़ना ना? हरि बोल, जोर से, जोर से और जोर से। हाँ, इंद्र ने कहा कि अब मैं बारिश करना ही बंद करता हूं। पर इनको कैसे पता लगेगा? ये दुनिया के लोग मुझे ना पूज करके और भगवान की पूजा करते हैं। बड़ा वो हुआ, कह रहा कैसे पता लगेगा? मुनि आदि करा दीजिए। ढिंडोरा पीटते ना, क्या कहते हैं? डोंडी पिटवाते हैं, क्या कहते हैं उसको? है क्या कहते हैं उसको? ढिंडोरा पिटवा दिया। अब तो गांव गांव में जगह जगह मुनादी हो रही है, इंद्र भगवान 3 साल तक बारिश नहीं करेंगे, इंद्र भगवान 3 साल तक बारिश नहीं करेंगे, इंद्र भगवान 3 साल तक बारिश नहीं करेंगे। जगह जगह मुनादी होने लगी। अभी 3 साल तो बहुत दूर की बात थी। जुलाई का महीना शुरू हुआ था, पहला धान की रोपाई का समय था। लोगों ने अभी पहली फसल उठाई थी कि मुनादी शुरू हो गई। पर इंद्र ने देखा कि जाकर के देखता हूं इनकी क्या हालत हो रही है। अभी से बुरा हाल हो रहा होगा, 3 साल बाद तो नाक रगड़ते फिरेंगे मेरे आगे। ऐतिहासिक घटना सुना रहा हूं, नाक रगड़ते फिरेंगे मेरे आगे। अभी तो कुछ दिन ही नहीं बीते थे, जुलाई का महीना शुरू हुआ था, मॉनसून अभी शुरू होना था। इंद्र भगवान पहुंच गए गांव में। देखता हूं क्या हालत है। पर क्या देखा? सारे गांव वाले खेत जोत रहे हैं। अरे भाई, इंद्र ने वेश बदल के पूछा कि तुम्हें पता नहीं कि इंद्र भगवान ने क्या मुनादी की है? बोले हां, उन्होंने की है कि 3 साल तक बारिश नहीं होगी। तो बोले फिर खेत क्यों जोत रहे हो तुम? कि धान की रोपाई करनी है। धान की रोपाई कहां से होगी जब पानी नहीं? आजकल की तरह ट्यूबवेल तो होते नहीं थे, मोटरें तो होती नहीं थी। जब पानी नहीं होगा तो धान की रोपाई कहां से करोगे? बोलो, धान की रोपाई करेंगे। बोले भैया हो ना हो, लेकिन हम तो अपने खेत की जुताई करेंगे भाई। बोले जब तुम्हें पता लग गया कि बारिश नहीं होनी है 3 साल तक, तो खेत जोत जोत करके अपनी मेहनत, अपना समय, अपना श्रम क्यों नष्ट कर रहे हो? बोले बाबा, 3 साल बाद जब बारिश होगी ना, अगर हमने अपना काम छोड़ दिया तब वो हल हमारे कौन जोतेगा? हमारी तो आदत छूट चुकी होगी। इसलिए 3 साल बाद हो, 30 साल बाद हो, कभी ना कभी तो होगी। लेकिन अगर हम निठल्ले हो गए, हमारी आदत छूट जाएगी और जब बारिश होगी तो हमारे खेत कौन जोतेगा? बोलो, है? तब हमारे खेत कौन जोतेगा? इंद्र भगवान बोले, ये दुनिया के लोग भैया धन्य हो। अरे मेहनत के आगे तो मैं भी हार गया। अगर तुम अपनी मेहनत से नहीं हार रहे हो तो मैंने हार स्वीकार की। दूसरे दिन ही तड़ातड़ बारिश हुई और वो धान की रोपाई हुई। पहली बार से भी अच्छी फसल हो गई। किसान सारे खुश हो गए। अपना काम मत छोड़ देना। तो पहाड़ पर एक महिला धान की रोपाई कर रही थी। इतने में एक दुष्ट व्यक्ति आया। उस समय अकेली थी वो, और वो दुष्टता पर उतारू हो गया। दुष्टता पर जब उतारू हो गया, उसने लड़ने की कोशिश करी, क्योंकि नारी अपने आप को कमजोर न समझे। लड़ने की कोशिश की, पर लेकिन वो पुरुष बड़ा सशक्त था, उसके सामने इसकी चली नहीं। तो मेरा लाज न लुट जाए, मेरा सतीत्व हरण न हो जाए, मेरा धर्म न खत्म हो जाए, इसलिए पहाड़ से उसने छलांग लगा दी। और जब पहाड़ से छलांग लगाई तो चमत्कार, उसको तो जरा सी चोट भी नहीं लगी। हाय, सही है, देखने लगी वो तो सारा। हाँ, मुझे पता ही ना मैं इतनी सती नारी हूं। अभिमान ना आ गया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभिमान आ गया, शक्ति तो आई। धर्म के अनुसार जीवन जीने के कारण, मेहनत के अनुसार जीवन जीने के कारण, परमात्मा के स्मरण के कारण, लेकिन अभिमान आ गया। गांव में जगह जगह जाकर के अपनी मुनादी फेरने लगी। देखा, मैं पहाड़ से गिरी, मेरा किस बाल बाका नहीं हुआ, मुझे जरा सी चोट नहीं, मेरे अंदर सतीत्व है, मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं धर्म के अनुसार जीती हूं। हम विश्वास नहीं करते, इतने ऊंचे पहाड़ से गिर के कैसे बच जाएगा? बोले मैं बची हूं। बोले गिर के दिखा। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया जी। ये हो गया कि गिर के दिखाएगी। ऊपर गई,
जा करके गिरी और हाथ पैर टूट गए, रोने लगी, कितने दिन बिस्तर पर पड़ी रही। महापुरुष आए, कहने लगे ये क्या हुआ, उस दिन गिरी थी तो जरा सी चोट नहीं आई, आज मेरे हाथ पैर टूट गए, अरे जान भी चली जाती। बोले उस दिन तूने धर्म की रक्षा के लिए, सतीत्व की रक्षा के लिए किया था, तो परमात्मा भी मदद करते हैं। पर जब अभिमान आ जाता है, आत्म प्रशंसा का भाव आ जाता है, ढिंडोरा पीटने का हो जाता है, दिखावा करने का भाव आ जाता है, तब शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, फिर शक्तियां नहीं बचती। महाराज जी आपका चमत्कार देखा, बारिश बंद हो गई, आपका चमत्कार देखा ऐसा। अरे ये महाराज जी का चमत्कार नहीं है, ये परमात्मा का चमत्कार है। परमात्मा के नाम का करके एक होने पर स्थिति विस्फोटक हो जाए, ऐसा मिलकर के एक होने की कोशिश कभी मत करो। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, पर घी और शहद की तरह नहीं। जो मिले तो एक नया जहर पैदा हो गया, बराबर मात्रा में घी शहद को मिलाया गया। जिस हमारे मिलकर के इकट्ठा होने पर, एक होने पर वातावरण विषाक्त हो जाए, कटुता परिपूर्ण हो जाए, वैर विरोध परिपूर्ण हो जाए, ऐसा मिलकर के एक होने की कोशिश कभी मत करना। मिलो, लेकिन कौरवों और पांडवों की तरह नहीं मेरे बच्चों, कौरवों और पांडवों की तरह नहीं, जो कितनी बार जीवन में मिले, लेकिन जब कभी मिले एक नया विवाद पैदा हुआ, एक कलेश पैदा हुआ, अशांति पैदा हुई। जिस हमारे मिलने पर, जिस हमारे इकट्ठा होने पर, जिस हमारे एक होने पर नया विवाद पैदा हो जाए, कटुता पैदा हो जाए, वैमनस्य पैदा हो जाए, कलेश पैदा हो जाए, अशांति पैदा हो जाए, इस तरह का मिलकर के एक होने की कोशिश मत करें। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, दूध और पानी की तरह। लेकिन यहां भी लेकिन खटाइयों से बचते हुए, ये जो कहते हो हमारा दिल खट्टा हो गया भाई से, दिल खट्टा हो गया पत्नी से, दिल खट्टा हो गया बच्चों से, दिल खट्टा हो गया माँ बाप से, दिल खट्टा हो गया हमारा फलाने से, ये जो दिलों में खटाइयां आ जाती हैं, इनसे बचते हुए रहना पड़ेगा। फिर मिलो, मिलकर के एक हो जाओ। देखना संगठन में कितनी शक्ति है। परिवार में आजमा लेना, नगर में आजमा लेना, राष्ट्र में आजमा लेना, पूरे समाज में आजमा लेना। तुम मिलकर के अगर एक हो जाओगे तो कोई तुम्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, कोई बांटने की हिम्मत नहीं कर सकता, कोई तुम्हें अलग अलग करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज बहुत लोग वो पुराने इतिहास को उठा करके हमारी कमजोरियों को देखते हुए फिर से कोशिश कर रहे हैं हमें विभिन्न आधारों पर बांटने की। हमारा प्यार है, एकता, सद्भाव बहुतों को अच्छा नहीं लगता है, हमारे परिवार में अच्छा नहीं लगता है, हमारे संगठनों में अच्छा नहीं लगता है, हमारे नगर में लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हमारे पवित्र राष्ट्र में अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी नीच, घृणित, कुत्सित साजिशों को सफल नहीं होने देना है, हमें मिलकर के एक होना है। सबने कहा था, बड़े बड़े भाषण दिए थे, ऐ संसार के लोगों मिलो, मिलकर के एक हो जाओ। एक सूत्र दिया था, एक बनो और नेक बनो। बचपन से सुना है मैंने, लेकिन मुझे ये अनुभव हुआ ईश्वर की कृपा से कि जब तक हम नेक नहीं बनेंगे पहले, तब तक हम एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहले नेक बनो और फिर एक बनो। पहले नेक बनना पड़ेगा, अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा पहले, अपनी विकृतियों को दूर करना पड़ेगा पहले, अपने दोषों विकारों को दूर करना पड़ेगा पहले। वरना पति पत्नी मिलकर के नहीं रह सकते, भाई भाई मिलकर के नहीं रह सकते, माता पिता बच्चे मिलकर के नहीं रह पाएंगे, गुरु और शिष्य मिलकर के नहीं रह पाएंगे। और आत्मा और परमात्मा का मिलाप तो फिर बहुत दूर की बात है, जिसको करने के लिए तुम यहां इकट्ठे हुए नहीं मिल पाओगे, मिलाप नहीं हो पाएगा। अगर हुआ भी तो हमेशा के लिए नहीं हो पाएगा। एक के मन में गंदगी, एक के मन में अच्छाई, एक का चरित्र अच्छा, दूसरे का बेकार, एक का आचरण अच्छा, दूसरे का बेकार, एक का जीवन अच्छा है, दूसरे का बेकार है, एक स्वार्थी है, दूसरा परोपकारी है। ऐसे लोग मिल सकते हैं, मिलकर के एक हो सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। कभी ना कभी खटक जाएगी, आपके संबंधों की मधुरता समाप्त हो जाएगी, आपके संबंधों में दरार आ जाएगी, आपके संबंध बने नहीं रह पाएंगे। इतना याद रखना, क्योंकि समाज में देख रहे हो, आज जिससे तुम प्यार करते हो कल उससे दुश्मनी करने लगते हो, आज जिसका सम्मान करते हो कल को उसकी बेइज्जती करने लगते हो, आज जिसके गुण गाते फिरते हो जगह जगह कल को उसकी निंदा करते फिरते हो, आज जिसको देखे बिना नहीं रह पाते थे अब उसकी शक्ल देखने को भी मन नहीं करता है। क्यों आ गया ये परिवर्तन? क्यों आपके संबंधों में दरार आई? क्यों आपके संबंधों की मधुरता समाप्त हुई? कभी सोचा आपका मिलाप हमेशा के लिए मिलाप क्यों नहीं बन सका? क्योंकि वही मिल पाएंगे हमेशा के लिए जो दोनों एक मत होकर के मिलेंगे, एक विचार के होकर के मिलेंगे, एक जीवन वाले होकर के मिलेंगे, एक आचरण वाले होकर के मिलेंगे। अगर एक जैसे होकर के नहीं मिलोगे ना
नेक होकर के नहीं मिलोगे ना, तो दुनिया के किसी भी रिश्ते में देख लेना कटुता आ जाएगी। दुनिया का सबसे पवित्र, सबसे महान, परम आत्मिक, परम आध्यात्मिक नाता है गुरु और शिष्य का। बोलो, गुरु और शिष्य का नाता कोई साधारण नहीं है। लेकिन इस नाते में भी कभी ना कभी कटुता आती होगी, विद्वेष आता होगा, संबंधों की मधुरता खत्म होती होगी। तभी तो हमारे उपनिषदों ने प्रार्थना की थी, ये गुरु शिष्य के नाते के लिए प्रार्थना थी, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हम साथ साथ मिलकर के आगे बढ़ें, साथ साथ जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करें, साथ साथ तेजस्वी बने, साथ साथ जीवन को सफल करें, साथ साथ आत्मा और परमात्मा का मिलाप कर सकें। मां विद्विषावहै, इस पवित्र नाते में भी, इस महान नाते में भी, इस आत्मिक नाते में भी, इस आध्यात्मिक नाते में भी कभी विद्वेष की स्थिति ना आ जाए। आती होगी तभी तो प्रार्थना की। विस्तार से मैंने आपको बताया था कि दुनिया में मिलना है तो गंगा और यमुना की तरह मिलना। गंगा भी पवित्र, यमुना भी पवित्र है। गंगा भी तीर्थ है, यमुना भी तीर्थ है। गंगा का जीवन भी महान है, यमुना का जीवन भी महान है। गंगा भी अपने सामने एक लक्ष्य रखती है और यमुना भी अपने सामने लक्ष्य रखती है। और खाली लक्ष्य नहीं, निरंतर आगे बढ़ती है गंगा भी और आगे बढ़ती है यमुना भी। गंगा भी नहीं घबराती है मार्ग की कठिनाइयों, बाधाओं, परीक्षाओं, रुकावटों से, उलझनों से, और यमुना भी नहीं घबराती है। गंगा भी परोपकारी है और यमुना भी वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। दोनों परोपकारी है, दोनों का जीवन एक जैसा है, दोनों का चिंतन एक जैसा है, दोनों के विचार एक जैसे हैं, दोनों के मत एक जैसे हैं, दोनों का आचरण एक जैसा है। और जब ऐसी दो पवित्र आत्माएं मिलती हैं, दो महान आत्माएं मिलती हैं, फिर जीवन खाली तीर्थ नहीं रहता, वो तीर्थराज बन जाता है। महान नहीं रहता, महानतम बन जाता है। जीवन ही प्रयागराज बन जाता है। वो दिव्यता निखरती है। दुनिया के हर नाते में बिछुड़ते देखा है हमने लोगों को, हर नाते में कटुता आती देखी है हमने लोगों के, हर नाते में संबंधों की मधुरता खत्म होती देखी है हमने लोगों के। लेकिन गंगा और यमुना जब एक बार मिल गए इलाहाबाद में, उसके बाद ना आपने देखा, ना मैंने देखा, ना किसी ने देखा और ना भविष्य में कभी कोई देख पाएगा। गंगा और यमुना का, दो पवित्र आत्माओं का मिलाप, ऐसा मिलाप हुआ है ये कभी बिछुड़ने में नहीं आएगा। अब दोनों साथ मिलकर के चलते हैं, मिलने के बाद कभी बिछुड़ते नहीं हैं और साथ साथ अपने लक्ष्य की ओर। एक लक्ष्य है, एक चिंतन है, एक जीवन है, एक आचरण है, एक मत है। और एक मत होकर के जब आगे चलते हैं, आए कितनी बाधाएं, आए कितनी रुकावटें, आए कितनी उलझनें, अरे साथ साथ चलने में पवित्र भाव से उसका परिणाम देखो, एक दिन अपने लक्ष्य सागर तक पहुंच जाते हैं। सफलता उनके कदम चूमती है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु को बना लो गंगा और बन जाओ तुम यमुना। पहले नेक बन जाना, पवित्र बन जाना, अच्छा जीवन बना लेना, फिर करो मिलाप। गुरु तुम्हें अपने तक ही सीमित नहीं रखेगा। तुम तो अपना लक्ष्य गुरु को बना रहे हो ना, तुम अपने लक्ष्य गुरु को बना रहे हो। लेकिन सच्चा गुरु तो वो है जो मिलाप होने के बाद कहता है अब तो हम दोनों का लक्ष्य एक है, तेरा लक्ष्य मुझ तक है, तू आके मिल गया ना मुझसे, लेकिन मैं तुझे वंचित नहीं रखूंगा। तेरा मिलाप उस विशाल से, उस अथाह से, उस अगाध से करा दूंगा। एक बार देख तो सही, मिल जाता है यहां पर तो साथ साथ चलते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। अब साथ चल रहे हैं और पहुंच जाते हैं उस विशाल, उस अथाह, उस अगाध सागर तक। गुरु भी तुम्हें वहीं ले जाएगा। गुरु का सम्मान बहुत ऊंचा है, भगवान से बढ़कर के है। लेकिन विचार रखना, तुम भगवान मानना गुरु को, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान न समझे कभी। गुरु अपने आप को भगवान न समझे। आजकल ज्यादातर लोग, मैं आलोचना नहीं कर रहा किसी की, मैं सबकी प्रशंसा करता हूं। जहां पर भी आपको अच्छाई मिल रही है, परमात्मा का नाम मिल रहा है, गंदे व्यसनों से मुक्ति मिल रही है, लोग कहते हैं फलाना मत, ठिकाना मत, ये मत, वो मत। मैं कहता हूं उसकी बुराई मत करो,
अगर किसी का भी जीवन संवर रहा है तो धन्य है वो मत, धन्य है वो संत, धन्य है वो आचार्य, धन्य है वो गुरु जिसके संपर्क में लोगों का जीवन संवर रहा है, लोगों की बुराइयां दूर हो रही हैं। किसी की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने गुरु को सर्वोपरि मानो, लेकिन किसी के गुरु का अपमान मत करो, किसी के गुरु को छोटा। हर एक को अधिकार है अपने गुरु को कहे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु को कह रहा हूं, दूसरा अपने गुरु को कह रहा है, तीसरा अपने गुरु को कह रहा है। विवाद कहां है फिर? झगड़ा कहां है? मेरे गुरु ही पहुंची अवस्था तक है, मेरा गुरु अभी इस लायक नहीं है। अरे गुरु तो गुरु है जो हमें जीवन का मार्ग। और ये गुरु पूर्णिमा पर मैंने कहा था आपसे ये जान लेना, आध्यात्मिक क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ते हैं यहां गुरु नहीं है, इसे सदगुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु तो बहुत हैं दुनिया में। कल एक प्रश्न में रिकॉर्ड कर रहा था, वो टेलीविजन के लिए एक प्रश्न आया था, क्या महाराज जी हम अनेक गुरु कर सकते हैं? क्योंकि हमने पहले से गुरु मंत्र ले रखा है, एक गुरु की शरण में हैं हम, लेकिन आपकी वाणी से बड़े प्रभावित हैं, आपसे बड़े प्रभावित हैं, आपके विचारों से बड़े प्रभावित हैं, आपके जीवन से बड़े प्रभावित हैं, तो हम आपको भी अपना गुरु बनाना चाहते हैं। अरे गुरु तो कोई भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। जो तुम्हें कुछ सिखा रहा है वो गुरु है। माता पिता आपके प्रथम गुरु हैं, शिक्षक आपका गुरु है। जीवन के हर क्षेत्र में जो तुम्हें कुछ सिखाता है वो आपका गुरु है। गाड़ी चलाना सिखाता है, तैरना सिखाता है, दुकानदारी सिखाता है, कोई और काम सिखाता है, वो गुरु है, वो उस्ताद है, वो मास्टर है। मैं तो यहां तक कहने में संकोच नहीं करता हूं कि चोर को चोरी सिखा रहा है वो उसका उस्ताद है, वो उसका गुरु है। जेब कतरे को जेब कतरी सिखा रहा है वो उसका गुरु है, उसका उस्ताद है। और गुरु शब्द का तो कितना आजकल दुरुपयोग हो रहा है। कभी पूर्व क्षेत्र की ओर जाके देखिए तो क्या सुनने, बड़ा गुरु घंटाल है, इसको ऐसे ही मत समझना, बड़ा गुरु आदमी। बताइए, दुष्ट को कहते हैं, नीच को भी कह देते हैं। याद रखना, गुरु शब्द साधारण नहीं है। गुरु शब्द कोई मामूली शब्द नहीं। परमात्मा भी अवतार लेकर के जिस गुरु की शरण में जाकर के उसकी सेवा करके उसकी आज्ञा पालन करके उसकी महिमा को प्रतिष्ठापित करते हैं, वो गुरु छोटा कैसे हो सकता है? वो तो परमात्मा से भी बढ़ता है। बिना गुरु भव निधि तरही न को, बिना गुरु हाँ बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई, बिन गुरु जो विरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा भी हो, चाहे शंकर भी हो, चाहे विष्णु भी हो, अगर इस धरा पर आए हैं उन्होंने भी गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पालन का एक आदर्श हमारे सामने रखा है। तो गुरु का स्थान छोटा कैसे हो सकता है? गुरु की महिमा छोटी कैसे हो सकती है? लेकिन गुरु की नहीं, सदगुरु की। इसकी गुरु तो सारे हैं, सम्मान सबका करना। जहां से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है वो आपका गुरु है। जहां से कोई प्रेरणा मिलती है वो आपका गुरु है। जहां से कोई अच्छा संदेश मिलता है वो आपका गुरु है। लेकिन सदगुरु दुनियावी शिक्षा देने वाले को नहीं कहते, दुनियावी व्यवहार सिखाने वाले को नहीं कहते, गाड़ी चलाना या तैरना या कोई मशीनरी का काम सिखाने वाले को नहीं कहते हैं। अरे एकमात्र परमात्मा को सत्य कहा है, सत्य स्वरूप कहा है। सत्य की परिभाषा है जो त्रिकालावाद होता है, जो हमेशा रहता है, एक रस रहता है, उसे सत्य कहते हैं। इसलिए संसार को मिथ्या कहा है, असत्य कहा है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता है। ये एक जैसा ना था, ना एक जैसा है और ना आगे एक जैसा रहेगा। ये त्रिकालावाद नहीं है। या तो परमात्मा को सत्य कहा है या सदगुरु को सत्य कहा है। सदगुरु भी नहीं मरता है, सदगुरु भी असत्य नहीं है, सदगुरु भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान है।
गुरु उपदेश है, गुरु शिक्षा है, गुरु प्रेरणा है। और वो प्रेरणाएं, वो संदेश, वो ज्ञान कभी नष्ट होने वाला नहीं है। शरीर रहे ना रहे गुरु का, लेकिन उसके ज्ञान, उसके उपदेश, उसकी शिक्षा, उसकी प्रेरणा हमेशा रहती है। और नहीं रहती तो आपके साथ रहनी चाहिए अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो। वो कभी खत्म नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज का शरीर नहीं रहा, अरे गुरु महाराज कभी खत्म नहीं होते हैं। उनका ज्ञान, उनका उपदेश, उनकी शिक्षाएं, उनकी प्रेरणाएं आपके जीवन का मार्गदर्शन करती रही हैं, कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनका ममत्व, उनका प्यार, चाहे उनका शरीर रहे न रहे, आजमा के देख लेना। यहां भी मिल रहा है और वहां भी मिलेगा, हमेशा मिलेगा। उससे हम वंचित नहीं रहेंगे, हमेशा रहेगा। गुरु शिष्य का नाता कोई साधारण नहीं है, परम आत्मिक नाता है, परम आध्यात्मिक नाता है। लेकिन वर्तमान में गुरु शिष्य के नाते की दशा तो देखो जरा। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि,